प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं आपको कुछ 4 बातें परमेश्वर के वचन में बताने वाला हूं, और 4 बातें अगर आप ये बातें आप करने में सक्सेस होंगे या सफलता का बार बार करेंगे ये बातें, तो आप को कोई भी आगे जाने में बड़ा रोक नहीं सकता। आपको जो भी आपका जो भी है वो आपको मिलता है, और जो भी आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, आप जो कुछ भी, अगर आपके जीवन में ये 4 बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है, लेकिन आज समय के अनुसार ये 4 बातें मैं जल्दी से जल्दी आपको मैं परमेश्वर के वचन में बताऊंगा, और ये 4 बातें आपके और मेरे जीवन में जरूरी है, और वो 4 बातें निरंतरता में होनी जरूरी है। निरंतरता में, निरंतर आप हमारे जीवन में ये 4 बातों में हम ध्यान देना चाहिए, ताकि इससे हमारा परमेश्वर भी प्रसन्न होगा, और इससे हम आगे और परमेश्वर के आशीष में, परमेश्वर के राज्य में हम बढ़ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। और हम बहुत सारी बातों को, स्वर्ग की बातों को, परमेश्वर की और सामर्थ्य को हम प्राप्त करते हैं। तो आइए, अगर हम पहली बात जो मेरा शब्द है आज आपको मैं बोल रहा हूँ, निरंतर ये शब्द जो है ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी होना चाहिए। कभी कभी कुछ बातें करना उसमें ज़्यादा प्रतिफल नहीं मिलता, लेकिन कुछ बातें अगर हम निरंतर करते रहेंगे, कुछ अच्छी बातें अगर हम निरंतर करते रहेंगे, तो उसमें हमें और अच्छा फल मिलता है, और जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल जाता है, अगर हमारे वो जीवन में निरंतरता होगी तो हम वो प्राप्त करते हैं। अगर निरंतरता नहीं है, कंटिन्यू अगर हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, तो हमारे जो मिलने वाला है वो हमारे से दूर जाता है। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और 5 अध्याय और उसका 18 वचन में पहली बात परमेश्वर ने यहाँ पर वचन में बताया है। पहला थिस्सलुनीकियों का किताब, अपनी बाइबल को खोलिए और अपनी बाइबल में देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 का 18 वचन मैं पढ़ता हूँ। थैंक यू जीसस। यहाँ पर पौलुस कहता है इन बात को कि पहले बात में हम 17 वचन पढ़ेंगे। 17 वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहली बात, प्रार्थना जो है हमें निरंतर करनी चाहिए। जो व्यक्ति निरंतरता में प्रार्थना में बना रहता है, जो व्यक्ति निरंतर प्रार्थना करता है, उसको प्रतिफल जरूर मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति कभी कभी प्रार्थना करता है, कुछ लोग प्रार्थना करके थक जाते हैं, हार मानते हैं, प्रार्थना करके बोलते हैं कि मैंने कितनी प्रार्थना की और मुझे कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए हार मानते हैं और निरंतर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। तो इधर इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है कि अगर पहली बात हमारे जीवन में वो प्रार्थना का जीवन, और वो भी निरंतरता का जीवन चाहिए, होना चाहिए। कल आज प्रार्थना किया और कल नहीं किया, 2 दिन ज़्यादा निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और 2 दिन नहीं किया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतरता चाहिए प्रार्थना में। यहाँ पर प्रभु का वचन सचमुच आप हमसे बात कर रहा है कि निरंतर प्रार्थना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। कभी कभी प्रार्थना करना, कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती है मेरे प्रियो कि तुरंत उसका जवाब मिलता है। प्रार्थना आज भी किया और तुरंत उसका उत्तर हमें मिलता है, प्रार्थना का तुरंत उत्तर मिलता है। लेकिन कुछ प्रार्थनाएं निरंतर करते रहना चाहिए, तभी हमें परमेश्वर की ओर से उत्तर आता है। उदाहरण के तौर से मैं आपको कहता हूं कि दानियल जो है, उसकी प्रार्थना का जीवन हम देखते हैं। दानियल का, उसका प्रार्थना का जीवन निरंतरता का प्रार्थना का जीवन था। वो दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था, और कोई भी रुकावट आए तो फिर भी वो प्रार्थना बंद नहीं करता था। एक बार हम देखते हैं कि दानियल की किताब 6 अध्याय आप पढ़े हैं, आपको मालूम है ये बात। जब उस सब राजा ने सब लोगों को कहा कि कोई भी अपने भगवान से कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन दानियल अपनी प्रार्थना को नहीं रोका।
दानियल जो है अपना दिन में 3 बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करते रहा। और उसका प्रार्थना का असर क्या हो गया, उसके प्रार्थना का सामर्थ किधर दिखा, सिंह के गुहा में उसको डाल दिया था, लेकिन उस प्रार्थना के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर उसके जो सिंह है वो सिंह के मुंह को बंद किया। इतना निरंतर प्रार्थना करने वाले के जीवन में चमत्कार होते हैं, सामर्थ उसके जीवन में होता है मेरे प्रियो। इसलिए आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपका जीवन निरंतर प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया, निरंतर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। दानियल के जीवन में हम देखते हैं कि जब उसने प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना स्टार्ट किया, हम देखते हैं कि पहला दिन प्रार्थना किया लेकिन कुछ भी उत्तर नहीं आया। दूसरा दिन प्रार्थना किया, उत्तर नहीं आया। 3 दिन हो गए प्रार्थना कर रहा है लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है। 4 दिन हो गए ऐसे प्रार्थना कर रहा है लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, आज आप कोई सी बात के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, आपके कुछ कामों के लिए आप प्रार्थना करते रहे होंगे, आप फास्टिंग करते रहे होंगे कि कुछ उत्तर का आप राह देखते रहेंगे, लेकिन आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर का उत्तर आपको है कि आप हर बार निरंतर वो प्रार्थना में लगे रहिए, आपका उत्तर आ रहा है स्वर्ग से। प्रेज लॉर्ड, आपका प्रार्थना को उत्तर आ रहा है स्वर्ग से। परमेश्वर जो आप मांग रहे हैं वो परमेश्वर आपको स्वर्ग से दे रहा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है मत्ती की 7 और 7 वचन में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो को तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, खोला जाएगा। तब तक मांगते रहो जब तक आपको नहीं मिलेगा, तब तक मांगते रहो, जब तक खटखटाते रहो तब तक खोला नहीं जाएगा। इसलिए अगर आप किसी के घर में जाते हैं और घर बंद है लेकिन उस बेल को बजाते हैं, वो घर के बेल को क्या करते हैं, बजाते हैं। एक बार बजाए तो कुछ नहीं हो रहा तो ऐसे ही खड़े रहते क्या आप, नहीं, और एक बार बजाते हैं, और एक बार बजाते हैं। जब तक दरवाजा खुलता नहीं, वो परिवार खोलता नहीं दरवाजा, तब तक आप उस बेल को बजाते हैं, तब तक उस बटन को आप दबाते रहते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वही निरंतर प्रार्थना करने वाले के जीवन में यही काम होता है कि जो तुम्हारा उत्तर आ रहा है उसमें और जो कुछ भी बाधाएं हैं वो निरंतर प्रार्थना करने की वजह से आपकी प्रार्थना के वजह से आपकी प्रार्थना का उत्तर जल्द आने के लिए वो सारे उधर सहायता मिलती है। जैसे दानियल प्रार्थना कर रहा था, 10 दिन हो गया प्रार्थना कर रहा था, 15 दिन हो गया वो भी प्रार्थना कर रहा था, 20 दिन हो गया प्रार्थना कर रहा था, 21वां दिन आ गया उसने कुछ खाना नहीं खाया था, कुछ भी नहीं, लेकिन वो प्रार्थना में लगा रहा। अविश्वास कभी भी उसके मन में नहीं आया। 21 दिन में प्रार्थना करो फिर भी प्रभु का उत्तर नहीं है, प्रार्थना का उत्तर नहीं है, कुछ भी उत्तर नहीं स्वर्ग से। लेकिन 21वें दिन में परमेश्वर का स्वर्गदूत दानियल के पास आया और दानियल को कहा उसने कि जिस दिन तूने प्रार्थना की उसी दिन तेरी प्रार्थना को सुन लिया गया है, और वही प्रार्थना का उत्तर मैं तेरे ओर लेके आता था। लेकिन आकाश में क्या हो गया कि दुष्ट आत्मा शैतान उसके आड़ आ गया और उसके साथ युद्ध होने लगा। शैतान रोक रहा था उस प्रार्थना का उत्तर आने के लिए, लेकिन दानियल यहाँ पर देखते हैं निरंतर प्रार्थना कर रहा है और स्वर्गदूत 21वें दिन वहां पर प्रार्थना का उत्तर लेकर आया है। मेरे प्रियो, इसमें एक पहले इस बात में मैं यही बताना चाहता हूँ, आप प्रार्थना में थको मत, आप प्रार्थना करना छोड़ो मत, आप निरंतर प्रार्थना करिए। प्रेज लॉर्ड, आप निरंतर प्रार्थना करिए। आप जरूर यीशु मसीह में विजयी है, आप हारने वालों में से नहीं है। हम सब लोग यीशु मसीह में जय पाए हैं लोग हैं। प्रार्थना ही जीवन हमारा है, प्रार्थना ही जय हमें देती है, प्रार्थना ही हमारी सांस है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो इसलिए पहली बात आपने जान लिया है, निरंतरता होनी चाहिए प्रार्थना में, निरंतरता। जो कोई एक आदमी जब उसके जीवन में जो कुछ भी उसका करियर है, अगर वो क्रिकेट खेलने वाला है, अगर वो अच्छा सिंगिंग करने वाला है, अगर वो अच्छा प्रार्थना करता है या वचन सुनाता है, लेकिन निरंतर वो बाइबल नहीं पढ़ेगा, निरंतरता उसकी बाइबल पढ़ने में नहीं रहेगा, अगर वो गाने में कभी कभी गाता है तो उसका गाना अच्छा नहीं होगा। इसलिए निरंतरता ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तो पहली प्रार्थना में निरंतरता बनाए रखिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी बात जो है आराधना, वर्शिप, परमेश्वर की आराधना वो निरंतर होनी चाहिए हमारे जीवन से।
धन्यवाद परमेश्वर का निरंतर होना चाहिए मेरे प्रियो। अगर कौन सा ही समय हो, हम कौन से समय में जा रहे हो, ये लॉकडाउन का समय है और बहुत सारी जगह डर का समय है, डर का वातावरण चल रहा है, बहुत सारा डर फैला हुआ है। लेकिन कौन सा भी समय हो, हम परमेश्वर के लोग, विश्वासी मसीह लोग हैं, तो हमें एक बहुत जरूरी है कि निरंतरता हमारी आराधना में होनी चाहिए, हमारी स्तुति आराधना में होनी चाहिए। इसलिए बाइबल में हम निकालेंगे भजन संहिता 34 का एक वचन हम देखते हैं। वहाँ पर भजन संहिता 34 का एक वचन, वहाँ पर भजन संहिता दाऊद जिसने लिखा है वो कहता है यहाँ पर, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। मैं हर समय मैं परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। कौन सा ही समय होने दो, ये दावीद का जीवन था कि वो दिन में 7 बार प्रभु की आराधना करता था, दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति आराधना वर्शिप करता था। तो निरंतरता वर्शिप में हमारी होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर उस आदर के योग्य है, हमारा परमेश्वर स्तुति का योग्य है, वो महिमा योग्य परमेश्वर। हमारा यीशु मसीह सब नामों से ऊंचा उसका नाम है, वो सबसे श्रेष्ठ यीशु मसीह, उसका सामर्थ सबसे महान है, उसकी ताकत सबसे महान है, उसके चमत्कार सबसे महान है। इसलिए वो उसकी आराधना करना ये बहुत हमारे लिए योग्य है। और वो निरंतर उस प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की हमारे जीवन के द्वारा आराधना होनी चाहिए, निरंतरता उसमें होनी चाहिए। खाली संडे को आराधना नहीं, लेकिन दिन में हम कुछ समय निरंतर, जैसे हम काम करते समय भी, या कुछ भी काम कर रहे हैं, आप घर में काम कर रहे हैं, कुछ भी, लेकिन उसी समय आप परमेश्वर की आराधना आपके मुंह में, आपके जुबान में, अपने होठों के द्वारा निरंतर आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि गीत भी लिखा है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। जैसे आपकी जितना ज़्यादा आपकी स्तुति आराधना ऊपर जाएगी, उतना ही आशीष आपके घर में आती रहेगी। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जो निरंतर 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 आराधना करते रहेंगे, प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, वो उतनी ही निरंतर उनके जीवन में आशीष आती रहेगी, उतने ही उनका परिवार आशीष में चमकता रहेगा, उतने ही सारी आशीष उनके घर में आती रहेगी मेरे प्रियो। हालेलुया। सब लोग अपने हाथों को हिलाकर कहेंगे हालेलुया। सब लोग अपने आवाज खोल के घर में हालेलुया कहिए, प्रभु की स्तुति कहिए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और पहला थिस्सलुनीकियों का 5 में पौलुस वहां पर भी कहता है, 5 का 18 में प्रभु का वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में परमेश्वर की आराधना करो, हर बात में परमेश्वर की स्तुति करते रहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। परमेश्वर की इच्छा सबके लिए यही है कि हम हर बात में परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। यही यीशु मसीह में आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा है। निरंतर हमारी यही बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्तुति का जीवन आप स्वीकार लो। मेरा जीवन, आप कभी भी आप बोलना है खुद के लिए, मेरा जीवन परमेश्वर की आराधना के लिए है। मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा परमेश्वर के स्तुति के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए। ऐसा आपको हर दिन बोलना है। आपकी जुबान, आपका आवाज, आपकी जो सांस है, आपका जो आत्मा है, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए है और उसके लिए है मेरे प्रियो। अगर आपको अच्छा जो भी आवाज दिए, उस आवाज के द्वारा परमेश्वर की महिमा आपको करना है। इसलिए दावीद कहता है वहां पर कि मैं परमेश्वर यहोवा का हर समय धन्यवाद करता रहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आपके मुख से निरंतर परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे भी आपकी आवाज है, वैसे उसी तरह उसकी आवाज, आपकी आवाज के द्वारा परमेश्वर की ओर आपको गीत गाना है। और परमेश्वर आपकी आवाज को नहीं सुनेगा, आपकी दिल की गहराई से आप जो गा रहे हैं
आराधना कर रहे वो सुनेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपकी भविष्यवाणी के तौर से कहता हूं, अगर आप परमेश्वर की आराधना निरंतर करते रहेंगे, आपके जीवन में निरंतरता बनी रहेगी आराधना में, वर्शिप करने में, आपकी जो स्थिति है वो परमेश्वर बदलेगा। वो आपकी स्थिति परमेश्वर बदलेगा, आपका पोजीशन परमेश्वर बदलेगा, आपके हर स्थिति में परमेश्वर आपको प्रमोशन देगा। प्रेज लॉर्ड। जो निरंतरता में आराधना में रहते हैं, दावीद का राजा बनना, जो भेड़े चराने वाला था लेकिन भेड़ा चराने वाला राजा बन गया, एक ही उसके जीवन में था, उसका निरंतर आराधना करना, उसका हर समय परमेश्वर की स्तुति करना, यही उसका जीवन था, इसलिए वो राजा बन गया। हालेलुया। दुनिया में कुछ पढ़ाई, कुछ योग्यता, ये देखकर कुछ बड़े लोग बनने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर उनको मिलता है जो निरंतर परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बोलेंगे हालेलुया। तो पहला थिस्सलुनीके में यही परमेश्वर की इच्छा है, पौलुस यहाँ पर कह रहा है, और परमेश्वर का वचन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बोल रहा है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन के लिए यही परमेश्वर की इच्छा है कि आप हर बात में धन्यवाद करें। कौन सा भी समय हो, इसी में प्रभु का आराधना करें। वो परमेश्वर महान है कहिए, प्रभु ऊंचा है कहिए, प्रभु की स्तुति करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा आपका जीवन आराधना करने वाला होना चाहिए। कलीसियों की किताब 2 अध्याय और 7 वचन भी पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है? कलीसियों की किताब 2 अध्याय और 7 वचन। देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है 6 वचन में, सो तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहिए। निरंतर यीशु मसीह में चलते रहिए। कभी यीशु मसीह के मार्ग में, कभी अपने मार्ग में, कभी यीशु मसीह के मार्ग में, कभी दुनिया के मार्ग में, दुनिया के लोगों के इसमें नहीं, निरंतर यीशु मसीह में आपका चलना होना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो, स्तुति करते रहो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो पहली बात, प्रार्थना में निरंतरता होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी आराधना, स्तुति, वर्शिप में निरंतरता होनी चाहिए। आप एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 16 का 8 वचन अपनी बाइबल में देखिए। सबको आवाज आ रही तो हालेलुया सब बोलेंगे, सब लोग हाथ उठा के हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। भजन संहिता, अपने जो वचन में बता रहा हूँ वचन को लिख कर लीजिए, परमेश्वर का वचन। और भजन संहिता 16 का 8 वचन में दावीद कहता है, देखिए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ 16 का 8 में, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। दावीद कहता है कि मैं परमेश्वर को मेरे सामने मैंने निरंतर रखा है, मैंने मेरे सम्मुख रखा है मैंने परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मैंने परमेश्वर यहोवा को मेरे सामने निरंतर रखा है। आपको हर समय परमेश्वर को आपके आगे रखना है। हर समय आपको आराधना, प्रार्थना में, आराधना में हर समय परमेश्वर को आपको आगे रखना है, तो आप कभी गिरेंगे नहीं। ये लॉकडाउन में भी आप डगमगाएंगे नहीं। आप इस लॉकडाउन में, कोरोना के महामारी में भी आपके परिवार को, आपको कुछ भी नहीं होगा अगर आप हर समय यीशु मसीह को आपके सामने रखेंगे, निरंतर प्रभु की उसकी आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप डगमगाएंगे नहीं। आपका मन इधर इधर भी डगमगाएगा नहीं, आप हमेशा बने रहेंगे। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि आपके साथ परमेश्वर बने रहता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आशीषित परमेश्वर हमारा खुदावंद है। आमेन। तीसरी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, तीसरी बात निरंतरता होनी चाहिए हमारे जीवन में, और वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हर समय निरंतर वचन में हमारा जीवन, तुम्हारा जीवन होना चाहिए। आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन
वचन में होना चाहिए हर समय। हालेलुया। यहोशुआ की किताब पहला अध्याय और 8 वचन में हम पढ़ेंगे। यहोशुआ की किताब और पहला अध्याय, यहोशुआ पहला 8 और 9 वचन में लिखा है, जब मूसा परमेश्वर के पास 120 साल उसकी उम्र हो गई और परमेश्वर के पास गया, तो परमेश्वर ने यहोशुआ को उसके आगे की सेवकाई के बारे में परमेश्वर ने उसको बताया। वो होने से पहले उसको परमेश्वर ने बताया, अगर आगे का सफर तेरा अच्छा होना चाहता है, तो आप तुम्हारे सारे जीवन के मार्ग सफलता में आप चाहते हो, तो परमेश्वर ने उसको बताया। पहला अध्याय यहोशू पहला अध्याय 8 वचन, यहाँ पर लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। परमेश्वर का ये जो पुस्तक है, परमेश्वर का जो वचन है, तेरे मन से, तेरे ध्यान से, तेरे ब्रेन से कभी भी दूर नहीं ना होने पाए। वो हमेशा तेरे मन में, तेरे चित्त में होना चाहिए परमेश्वर का वचन। और लिखा है, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, उसी में रात दिन उसमें ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ भी उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन बोलिए, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है तू प्रभावशाली होगा, तू सफल होगा। लेकिन कैसे? निरंतर तेरे चित्त में मेरी वचन रहेगा, रात दिन तेरा ध्यान मेरे वचन में रहेगा, तू सफल हो जाएगा। और प्रभु आज रात को कह रहा है आपको, तुम प्रभावशाली हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, तुम प्रभावशाली हो जाएंगे। उसका ही प्रभाव पर दिखता है, वो ही सफल होता है जो निरंतर उसका ध्यान रात दिन परमेश्वर का वचन में लगे रहता है। हालेलुया। भजन संहिता 1, 2, 3 वचन में हम देखते हैं, जो निरंतर रात दिन परमेश्वर के वचन में लगे रहते हैं वो सफल, फलदायी, उनकी जड़ें मजबूत, जल के किनारे उनकी जड़ें, और वो हर समय, कौन सा भी समय आने दो, धूप का समय या बारिश का समय हो या ठंड का समय हो, कुछ भी तूफानों का समय हो, वो बना रहता है, वो गिरता नहीं, क्योंकि वो रात दिन परमेश्वर के वचन में रहता है। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, इन दिनों में आपको निरंतर वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। आपको रात दिन परमेश्वर के वचन में ध्यान करना बहुत जरूरी है, उसकी ओर ध्यान करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसकी ओर ध्यान करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो आप आगे परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभावशाली होंगे। यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं यहोशुआ को, 9 वचन पढ़ता हूँ, यहोशू और 9 पहला अध्याय 9 वचन, क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा दी नहीं दी, हिवाए बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जा तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रेज लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। लेकिन धाड़स बांधो, हिवाया बांधो, भय मत खाओ, इस परिस्थिति में मत डरो, परमेश्वर के वचन में निरंतर बने रहो, परमेश्वर के वचन में रात दिन निरंतर मनन करो, परमेश्वर के वचन याद करते रहो। मैं तो कहता हूं, इन लॉकडाउन के दिनों में आप बाइबल पूरा पढ़ने का पूरा निर्णय ले लो, बाइबल में ज़्यादा ध्यान करने का निर्णय ले लो, ज़्यादा टीवी में नहीं, ज़्यादा मोबाइल में दूसरे वीडियो बात देखने में नहीं, लेकिन सिर्फ आप आज रात को निर्णय लें कि मैं इन दिनों में, लॉकडाउन में, आज से, इस रात से शुरू करता हूं, मैं पूरा बाइबल पढ़ के पूरा करूंगा। हालेलुया। आप बाइबल पूरा पढ़ के पूरा करेंगे, आपके हर काम पूरे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हाथ उठा के बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। आप बाइबल पूरा पढ़ के कंप्लीट करेंगे, आपके भी हर बात, हर प्रार्थनाएं पूरी हो जाएगी। प्रेज लॉर्ड। आज निर्णय ले लीजिए कि मैं रात दिन परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा। कोई कहेगा मुझे सुनने को नहीं, पढ़ने को नहीं आता पास्टर, मुझे पढ़ने के लिए नहीं आता,
क्या करूं, मुझे बहुत पढ़ने की इच्छा है। आजकल बाइबल सुनने वाले भी अभी उपलब्ध है, परमेश्वर ने किया है, यह कृपा है, परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने सुनने वाला बाइबल भी मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। और वो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं है वो सुन सकते हैं और पूरा बाइबल आप सुन के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। बोलिए प्रेज लॉर्ड। लास्ट बात मैं बता के हम प्रार्थना करेंगे इस समय। चौथी जो बात है, शुद्धता बने रहना है, शुद्धता में, शुद्ध जीवन, निरंतर शुद्धता में रहना चाहिए। ये वचन में जाने से पहले देखिए, हम हमारे घर की वस्तुएं कभी कभी नहीं धोते। प्लेट होगा या पानी पीने वाला ग्लास होगा, ये कभी कभी धोते हैं क्या? नहीं, महीने में 2 महीने में एक बार ये पास्टर धोएंगे, ऐसा नहीं है। जो निरंतर धोते रहते हैं बर्तन कपड़ा, वो शुद्ध रहता है, अच्छा रहता है। हालेलुया। वैसे ही आत्मिक तौर से परमेश्वर के राज्य में हम अपने जीवन को निरंतर शुद्धता में बनाए रखने में चलते चलना चाहिए। निरंतर शुद्ध रखना है, निरंतर हर बात में शुद्ध जीवन जीते रहे चलना है। मत्ती किताब 5वां अध्याय 8 वचन में लिखा है, जो मन के शुद्ध है। मत्ती किताब 5वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, वो धन्य है। जो शुद्ध नहीं है वो धन्य नहीं है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। जो शुद्ध अपने जीवन को शुद्ध रखते हैं, जो निरंतरता में शुद्ध जीवन जीते हैं, वो आशीषित हैं, वो धन्य हैं, धन्य ही रहेंगे, आशीषित ही रहेंगे। हालेलुया। वो आशीषित ही रहेंगे। इसलिए मत्ती की 5 और 8 वचन में धन्य है वे, वो आशीषित हैं जिनके मन शुद्ध है। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध है, जो शुद्ध है वो धन्य है, आशीषित है और वो परमेश्वर को देखेंगे। जो निरंतर अपने जीवन को, अपने मन को शुद्ध रखते हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे, वो आशीष में बढ़ते रहेंगे। इसलिए पेरुत की काम 24 अध्याय, पेरुत की काम उसका 24 अध्याय और 16 वचन में हम जल्दी जल्दी अपने बाइबल में पढ़ेंगे। बाइबल को निकालिए, 24 और उसका 16, पेरुत के काम उसका 24 अध्याय 16। पौलुस यहाँ पर कहता है, यहाँ पर कहता है 15 वचन से हम पढ़ेंगे, 16 तो मेन वचन है, 15 वचन से पढ़ेंगे। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। लेकिन आगे लिखा है, इसी से मैं आपसे भी यत्न करता हूँ, इसी से मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। यही वो यत्न करता रहता है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक जो है, मेरा जीवन जो है, वो शुद्ध रखने की वो निरंतरता में बने रहता है पौलुस। इसलिए आज इस रात को आपका जीवन, आपका ब्रेन, आपका हृदय, आपका सब कुछ जो कुछ चित्त है, वो शुद्धता में रखने में बने रहिए, निरंतरता में बने रहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। आज इसी समय हम देखते हैं यहाँ पर पहली बात आपने और हमने इस रात को परमेश्वर ने हमको सिखाया है, परमेश्वर ने बात बताया है कि निरंतरता में प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना में निरंतरता होनी चाहिए। दूसरी बात प्रभु ने हमें सिखाया है कि वर्शिप, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, वो निरंतरता में होनी चाहिए, बार बार हमारे जीवन से आराधना होनी चाहिए। तीसरी बात वचन, वचन में बने रहना चाहिए। और चौथी बात शुद्धता में निरंतर चलिए, शुद्धता में। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अगर आप दूध जो है वो रोज साफ किए हुए भांडे में ही, बर्तन में ही लेते हैं, जो दूध बोलते हैं ना, मिल्क, परिवार किस में गर्म करता है? जो रोज उसको बर्तन का साफ करते हैं
उसी में ही दूध को रखते हैं। वैसे ही आपका जीवन परमेश्वर का मंदिर है। आप अपने घर को साफ करते हैं, रोज झाड़ू मारते हैं, आप अपने रोज घर को हर दिन सुबह शाम दोपहर हर दिन साफ सुफ रखते हैं, शुद्ध रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपको रात को परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारा शरीर भी परमेश्वर का घर है, तुम्हारा शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है। आपके उस शरीर को आपका वो परमेश्वर का मंदिर है, उसमें परमेश्वर वास करता है, उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है, उसमें प्रभु यीशु मसीह वास करता है। उसको हर दिन साफ रखना जरूरी है, उसको हर दिन शुद्ध रखना जरूरी है। जो साफ शुद्ध रखेंगे उसमें परमेश्वर वास करेगा। हालेलुया, हालेलुया। घर को साफ करने के लिए फिनेल है, घर को साफ करने के लिए निरमा है, सब है, लेकिन हमें शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह का लहू है। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू सारे अशुद्ध बातों से हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र रखता है। लेकिन उस लहू को हमको पुकारना है। प्रेज लॉर्ड। उस लहू को हमको पुकारना है और उस लहू के द्वारा शुद्ध हमारा जीवन रखना है, और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बनी रहेगी, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में बनी रहेगी। मेरे प्रियो, प्रेज लॉर्ड। अगर आप निरंतर गलत बातें, गंदी बातें, गलत बातें देखते रहेंगे, गलत अपनी जुबान से बोलते रहेंगे, गलत बातें निरंतर सुनते रहेंगे, तो आपके जीवन में गलत बातें का असर निरंतर होता रहेगा। आप निरंतर मनुष्य से इधर उधर बातें करते रहेंगे तो परमेश्वर का आपका जीवन दूर हो जाएगा। इसलिए आपको परमेश्वर में निरंतर बने रहना है। ये प्रभु का आज वचन आपके लिए है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम अपने घुटनों पर आइए। हमारे जिस घर पे आप बैठे हैं उसी स्थान पर आप सब लोग प्रार्थना में समर्पण कीजिए इस बात के लिए। आज दो बात ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यहाँ पर प्रभु ने बोलने के लिए सहायता किया है। अगर आप वर्शिप करेंगे, निरंतर आप आराधना करते रहेंगे, घर में सुबह उठने के बाद प्रभु की आराधना करेंगे, आपका प्रमोशन, आपकी बढ़ती, आप प्रभावशाली जरूर होंगे। आप बाइबल पूरा पढ़ के पूरा करेंगे, इन दिनों में आपके काम भी पूरे हो जाएंगे। पूरा होके परमेश्वर आपको स्वर्ग से वो काम आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रिखानामा संदाराबा शठोराबा बाबा बाबा। परमेश्वर, हम तुझे सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, इस अद्भुत तेरे वचन के लिए, इस अद्भुत तेरे वचन संदेश के लिए। तेरा वचन ही सब कुछ है परमेश्वर। परमेश्वर, इन चार बातों को परमेश्वर आपने आज इस समय बताया है। चार बातों को तूने अपने हम सबको, तेरे सारे लोगों को, विश्वासियों को तूने सिखाया है। पहली बात प्रभु जी, आप सबों के जीवन में निरंतरता उनके जीवन में होनी चाहिए प्रार्थना में। प्रभु जी, हर समय निरंतरता होनी चाहिए उनके जीवन में, इसलिए सहायता कीजिए। इस समय वो निरंतर प्रार्थना में बने रहने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर। वो सदा परमेश्वर, जैसे दाऊद ने 16 और 8 वचन में लिखा है कि मैंने निरंतर यहोवा को मैंने सामने सम्मुख रखा है। हाँ मेरे पवित्र खुदावन, हम सब लोग, ये सारे विश्वासी जन निरंतर वो तेरे परमेश्वर तुझे सामने रखे, निरंतर प्रार्थना में रहे परमेश्वर। दूसरी बात, निरंतर तेरी आराधना में, स्तुति में रहे परमेश्वर। हर बात के लिए धन्यवाद करते रहे मेरे परमेश्वर। हर बात में जो भी समय है, जो कुछ भी जो समय में जा रहे हैं, उसमें वो आराधना में, स्तुति में, धन्यवाद करने में रहने के लिए सहायता करते हैं, ताकि परमेश्वर, यही तेरी यीशु मसीह में सबके लिए इच्छा है। हालेलुया परमेश्वर। प्रभु जी, तीसरी बात तूने बताया, वचन में निरंतरता होनी चाहिए। वचन पढ़ने में, वचन मनन करने में, बाइबल पढ़ने में परमेश्वर निरंतरता होनी चाहिए। परमेश्वर, आप सबको सहायता कीजिए। ओ परमेश्वर, जैसे तूने कहा है आज कि जो बाइबल पूरा पढ़ के पूरा करेगा, उसके काम भी पूरा तो करेगा परमेश्वर। हालेलुया। चौथी बात तूने सिखाई मेरे प्रभु। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपना जीवन शुद्ध बनाए रखे,
हर एक व्यक्ति अपने जीवन शुद्धता में निरंतर शुद्ध रखने में जीवन तत्पर रहे हुआ, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सहायता कर। सब लोग तेरा मंदिर है, सबके जीवन में तू वास करता है। तू मंदिरों में नहीं, लेकिन जो मनुष्य जो तेरा मंदिर है उसमें तू वास करता है परमेश्वर। हालेलुया। ओ शानदारा बा खाला बारा, ब्लेस कीजिए सबको परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।